So once again today I am going to start the series. Okay, series revision. It will be in the form of revision. In very quick form, we will see some of the features of series. Okay, let's see here. Today we are going to do the revision of series. First, creation of series using array. You can see here the first topic is this is the creation of series. सबसे पहले तो सीरीज के बारे में हम बता चुके हैं। पैंडास सबसे पहले पैंडास के बारे में बता चुके हैं कि पैंडास इज ए मॉड्यूल। पैंडास क्या है? ये मॉड्यूल है किसका? पाइथन का एक मॉड्यूल है जो डेटा एनालिसिस में हमें हेल्प करता है। ठीक है, ये पैंडास। ओके, और पैंडास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम लोग पढ़ने वाले हैं सीरीज, डेटा फ्रेम और पैनल। ठीक है, दीज आर द कंटेनर जो डाटा को कंटेन करता है, सीरीज, डेटा फ्रेम और पैनल। तो सीरीज की विशेषता ये है कि ये होमोजेनियस डेटा को स्टोर रखता है और साइज ऑफ सीरीज कैनॉट बी चेंज्ड बट द डेटा ऑफ सीरीज कैन बी चेंज्ड। ठीक है, ये सब चीज हम लोग पढ़े थे पहले और आज हम लोग फिर से उसको रिवीजन में देख रहे हैं। फिर आज हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं कि सीरीज को हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो सीरीज को हम लोग बहुत तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। सीरीज को हम लोग एरे से क्रिएट करते हैं, लिस्ट से क्रिएट करते हैं, डिक्शनरी से क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि सीरीज को हम एरे से कैसे क्रिएट कर रहे हैं। लेट्स सी हियर। तो वी आर गोइंग टू सी हाउ वी विल क्रिएट द सीरीज यूजिंग द एरे। ओके, नाउ अभी तो पता होगा कि, और जो लोग पैटप्लॉट इंस्टॉल किए होंगे तो उनको भी समझ में आ रहा होगा कि जब हम दो मॉड्यूल को हम इंस्टॉल किए हैं। आई होप यू एग्री निकिता, यू मस्ट हैव डाउनलोडेड pandas and you also must have downloaded numpy in your paranoid. Okay, टिप में जाकर इसको हम लोग इंस्टॉल किए थे, नम्पी को और पैंडास को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम नम्पी को इंपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि एरे का काम बिना नम्पी के नहीं हो सकता है। ठीक है, एरे का काम बिना नम्पी के नहीं हो सकता है, इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पर नम्पी को इंपोर्ट किए, फिर उसके बाद पैंडास को इंपोर्ट कर लिए। ठीक है, वी हैव इंपोर्टेड द पैंडास एंड वी हैव इंपोर्टेड द नम्पी। Why we have imported the numpy? numpy को हम लोग इंपोर्ट क्यों किए हैं? क्योंकि ये जो एरे का काम है, ये एरे का काम तब तक नहीं हो सकता है जब तक हम numpy को इंपोर्ट नहीं करें। ठीक है, तो ये एरे के लिए हम numpy को इंपोर्ट कर लिया और सीरीज बनाने के लिए ये सीरीज के लिए हम किसको इंपोर्ट करेंगे? ये सीरीज बनाने के लिए हम इंपोर्ट किए पैंडास को। ठीक है, और ये एरे बनाने के लिए हम किसको इंपोर्ट किए? नम्पी को इंपोर्ट किए। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? ये हम किसके लिए किए? ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसको यहाँ पर से देखते हैं। लेट्स सी सो हाउ टू क्रिएट द सीरीज विद द हेल्प ऑफ एरे। ओके, so first we will import the pandas. Well, I have imported the pandas. Then in order to create array को create करने के लिए numpy को import कर लिए। ठीक है, अब इसके बाद here we will create a array. Here we are creating the array. Now since we have imported numpy in MP, so we need to create array and we are making use of this np and we are creating the array and we have created the array of letters python. Okay, after we have created, so the name of the array is data. What is data? Data is a name of array. Do not confuse here. What is this data? This is the name of array. Okay, so what we have done? We have created a array. Okay, this is name of array. Okay, now finally we have created an array. Now we need to create the series. As our heading is creation of series from array. So we have already created an array. The name of the array is
डाटा, ठीक है। अब इस डेटा का हम लोग यूज करके हम सीरीज को क्रिएट करेंगे। तो सीरीज को क्रिएट करने के लिए अभी देखो यहाँ पर हम क्या यूज किए हैं, pd डॉट सीरीज। व्हाट इज दिस pd? pd इज द नेम। pd क्या है? pd तो पाइथन का जो पैंडास को जो हम इंपोर्ट किए हैं उसी का ये मॉड्यूल है, ठीक है। यहाँ देखो हम उसको कोरिलेट कर देते हैं यहाँ पर। See, this is the PD. Okay, this is the PD. You can see here. This is the PD. Okay, which we have imported. I hope it is clear to you. So, thus finally we have created a array. We have created a series using array. Okay, let's come to the let's conclude it once again. Let's see here. I am also going to type. So first, what we will do, we need to import. First of all, we need to import numpy, numphy. We need to import numpy as n. Okay, as n. I have imported. Why I have imported numpy? To create the array. अगर हम numpy को import नहीं करेंगे तो array को हम नहीं बना पाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या import किए? We have imported pandas. Okay, we have imported pandas as p. Now we need to create the array. We have created an array. In order to create the array, we need to use the numpy. तो numpy के लिए हम कौन सा वेरिएबल यहाँ पर लिए हैं? n लिए हैं। n डॉट और मॉड्यूल क्या है, उसका फंक्शन क्या है? array. So we have created okay. Now you see, this is the small bracket of the array, and inside this we will give the square bracket, and here I have taken 1 2 3 and 1 2 3 and 4. Okay, finally this is how we have created the array. अब यहाँ पर हम अपना array बना लिए हैं, ठीक है। अब इस array के हेल्प से क्या बनाना है? सीरीज बनाना है। ser is equal to now pandas डॉट सीरीज। तो pandas को हम किस में किए हैं? p में उसको किए हैं p डॉट सीरीज का s कैपिटल। ओके, सीरीज का s कैपिटल। और किससे एरे बनाए हुए हैं तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? एरे। ओके, नाउ इफ यू वांट टू राइट द इंडेक्स, you will use your index and you can write the any index. Suppose I want to make the index a, I want to make the index b, I want to make the index c. Thus I have made the index. Now you see whether the code will be executed. No, the code will not be executed. Why? Because there are 4 elements in the array. array में 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, और इंडेक्स हम कितना ले रहे हैं? a b c। यहाँ पर हम ऐसे d भी ले रहे हैं, ठीक है। I hope it is clear to you, ठीक है। By this we have created a series from array. Now we need to print the series. We will take like this, print ser. I hope it is clear to you. You must not have any problem, as I think, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 3 दिन 4 दिन से लगातार हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, तो आज प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। You can take it down if you wish. You can take it down if you wish. You can take a snapshot of this. Okay, better it would be that you take it down in your notebook. I hope it is clear. Should I move forward? आगे बढ़ें? Okay. Now I am deleting it and I am moving forward. So what we have seen the creation of. Now we will see how to create. Now we will see how to create. We will see how to create the series using list. Okay, so what we need to do? We need to create a list. Okay, so we need to create a list. Here you can see we have created first of all we have imported the pandas. Why we have imported the pandas? Because we are going to create a series. सीरीज तभी हम बना पाएंगे जब हम pandas को import करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम we have imported the pandas and we have declared a list. You can see list is equal to python
we have taken all together 6 elements and we have used. So what we have done, we have made a list. The name of the list is LIST. The name of the list, here you can see we have created a list. The name of the list is LIST. Okay, now using this list we will create the series. उसके लिए सिंटैक्स क्या है, pandas डॉट सीरीज. तो pandas को हम किस में किए हुए हैं, pandas को हम इंपोर्ट किए हुए हैं पीडी में. आप यहाँ देख लो pandas को हम कहाँ किए, पीडी को हम पीडी लिखेंगे, फिर लिखेंगे series is equal to pd dot series, and here I have passed the list which I have created. ओके, जो हम लिस्ट ऊपर में बनाए हैं ये लिस्ट को हम यहाँ पास कर दिए. ऊपर डाउन एरो से हम यहाँ पर जो लिस्ट बनाए हैं उसको पास कर दिए, उसको प्रिंट कर रहे हैं. अगर मान लो इसमें हमें इंडेक्स देना होगा तो हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं. ठीक है, लेट्स सपोज व्हेन यू वांट टू क्रिएट द लिस्ट, what we will do when we need to create series using list, what we will do, when we will again need to import pandas. Okay, pandas as p, as suppose I have taken p. Okay, then we need to declare a list. Suppose I have taken L1. Okay, L1 is equal to, here I have taken Gaya, Patna, Bihar, Gaya, Patna, Nevada. Okay, and here this is how I have created the list. Okay, here what I have done, I have created a list. The name of the list is L1. Okay, now what we need to create a series. Okay, suppose I am taking city is equal to, now pandas dot series. Pandas I have imported in p. What I will do, p dot series. Okay, p dot series. Now we are creating series using the list. So what is the name of the list? It is L1. I have written L1. Now if I want to declare the index, okay, I will declare the index like this. Index is equal to, suppose I have taken 11, 12, 14, okay, and 15. Suppose I have taken like this. Okay, so what will be wrong? What do you think? It will execute appropriately? No, it will not execute appropriate. Okay, why? Because there are three items you can see, as here is 3 items you can see here. Okay, Gaya, Patna and Nevada. And indexes, we are providing the index which we are providing, it is foreign number. ठीक है, वहां पर आदमी कितने थे, 3, और गोलियां कितनी हैं, 4. बड़ा नाइंसाफी है, इसलिए कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा. यहाँ पर कहाँ प्रॉब्लम आ जाएगा, तो हम एक को यहाँ पर से हटा देंगे. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू. ठीक है, आई होप इट विल बी क्लियर टू यू. तो यहाँ पर से हम एक को यहाँ से हटा देते हैं. ठीक है, तो हमारा काम निकल जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्लोजिंग ब्रैकेट दे देंगे, तो उसके बाद ये दे दिए. आई होप इट इज क्लियर टू यू. नाउ वी हैव क्रिएटेड द सीरीज, accordingly we can print the series. Okay, accordingly we can print the series. I hope the topic is clear to you. We should move to the next topic. Okay, moving to the next, we have learned how. Now let's create a series from dictionary. Okay, dictionary you would have studied at the 11th class. Dictionary में dictionary topic हम लोग 11th class में पढ़ चुके हैं. Here you would see how we have created a dictionary. यहाँ पर देख सकते हैं कि डिक्शनरी हम कैसे बनाते हैं. यहाँ तक का जो 2 लाइन का जो कोड है, ये डिक्शनरी बनाने का कोड है. ठीक है, दिस इज हाउ वी हैव created a dictionary. In dictionary, how many elements are there? Here there is 3 elements. डिक्शनरी में एक इंडेक्स होता है, एक वैल्यू होता है. ठीक है, डिक्शनरी में क्या होता है, एक इंडेक्स होता है और एक वैल्यू होता है. Here you can see this is A is the index, B is the index, C is the index, 10 is the value, 20 is the value, 30 is the value. Now when I ask what is the index of value 20, you will say it is B. If I
ask what is the value of what is the value of index C, well you will say it is 30. If I ask what is the index of the 10, well you will definitely you will say that it is A. Okay, I hope you agree with me. So this is how we have created a dictionary. Dictionary is always created using the curly bracket. Okay, it is always created using a curly bracket. The index and values in a dictionary are separated with the help of semicolon. The element of two dictionary are separated with the help of comma. ठीक है, ये दिमाग में होना चाहिए. ठीक है, कि डिक्शनरी हम कैसे क्रिएट करते हैं, करली ब्रैकेट के हेल्प से हम क्रिएट करते हैं. डिक्शनरी में दो चीज होता है, एक वैल्यू होता है, दूसरा इंडेक्स होता है. ठीक है, वैल्यू और इंडेक्स कैसे सेपरेट होते हैं, तो वैल्यू और इंडेक्स सेमीकोलन से सेपरेट होते हैं. यू कैन सी द सेमीकोलन. ठीक है, देन आफ्टर हाउ द एलिमेंट ऑफ डिक्शनरीज आर सेपरेटेड. द एलिमेंट ऑफ डिक्शनरी हियर देयर इज थ्री एलिमेंट, एक, दो और तीन. ठीक है, दोनों कॉमा से सेपरेट होते हैं. तो नाउ हियर वी हैव क्रिएटेड अ डिक्शनरी and then we have created a series. okay, अब देखो क्या होता है डिक्शनरी से क्रिएट करने में और लिस्ट से सीरीज क्रिएट करने में क्या अंतर है. ठीक है, लिस्ट से अगर हम सीरीज को क्रिएट करते हैं और उसमें इंडेक्स नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स क्या लेता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू. व्हेन वी क्रिएट see here मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, you can write it down. कॉपी में लिख लो. ठीक है, कॉपी में लिख लो, काम पड़ेगा. कोई ठीक नहीं है कि पेंडेमिक मार्च तक चला जाए. ठीक है, तो when we create series using list. okay, when we create series using list or a scalar value or a scalar values and do not provide index, what happens then? By default index is assigned from 0 to length minus 1. ठीक है, तो कहां से कहां तक चला जाता है, 0 से n-1 तक का ले लेता है. बट व्हाट हैपन व्हेन वी क्रिएट सीरीज यूजिंग डिक्शनरी. व्हेन वी क्रिएट सीरीज यूजिंग डिक्शनरी, तो डिक्शनरी में तो दोनों चीज है, वैल्यू भी है और इंडेक्स भी है. तो 8 take the index of dictionary as the index of series. I hope ये बात समझ में आ गई. तो अगर हम उसमें सीरीज नहीं डिफाइन करते हैं तो डिक्शनरी में जो हमारा इंडेक्स दिया हुआ है वो इंडेक्स को सीरीज का इंडेक्स बना दिया जाता है. If we want to change, we can do it by defining index in series. ओके, अगर मान लो सीरीज जो हम जैसे अभी अगर हम इसका सीरीज बनाएंगे तो बाय डिफॉल्ट सीरीज का इंडेक्स हमारा हो जाएगा A, B और C. अगर हम चेंज करना चाहेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा कहां पर, जहां लिखा हुआ है इस लाइन में जो लिखा हुआ है, यहाँ इस लाइन में जो लिखा हुआ है यहाँ पर हम थोड़ा सा यहाँ पर हम चेंज करेंगे. ठीक है, यहाँ पर चेंज कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे pd डॉट सीरीज डिक्शनरी कॉमा इंडेक्स इज इक्वल टू अपना इंडेक्स हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे. आई होप इट इज क्लियर टू यू. सभी को समझ में आ गया होगा ये वाला टॉपिक. तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट. ओके, the dictionary now creation of series from a
scalar value. Okay, creation of series from a scalar value. Now here you can see creation scalar value में हमारा लूप वगैरह भी आ जाता है, ठीक है. So here we are creating the series. Here again we have imported the pandas. Here you can see again we have imported the pandas, right? Here you can see again we have imported the pandas. Again here we have imported the pandas. Now after importing we are again using pd dot series. Okay, again we are using pd dot series. Now here the value is 10 and index is 0 1 2 3 4 5. Now what it happened? See the output. Here we have given the 5 index, so 0 and its value is again here it is 10, 1 its value is also 10, and till the index 5 the value is 10. I hope it is clear to you. Okay, I hope it is clear to you. ये समझ में आ गया होगा स्केलर वैल्यू से क्रिएट करना. फिर अब उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन on series. What are the mathematical operation which we can do on the series? This is very important. Mathematical operation which we can do on the series, that is, we will see it. The first mathematical operation which we can do on series, that is add, subtract, multiply, division, floor division, modulus, and power. Okay, these are the mathematical operations which we can do on the series. Add, subtract, multiply, division, floor dot division, modulus, and power. Okay, we will see each one of them separately. Okay, we will see each one of them separately. Now see here operation of add on the series. You can better see here that we have taken, we have how we have defined the series. We have defined a series using pandas, using array. So you can see since array is involved, we have imported numpy and we have imported pandas. After importing it, we have created the two array. You can see here we have created two arrays. Okay, this is the first. Okay, here you can see we have created the first series. Here you can see this is the first series. Okay, this is first series and its name is X series. Okay, it is series, first series. I should write here first series और इसका नाम क्या है? whose name is X. इसका नाम क्या है? X है. ठीक है, हम X को प्रिंट करके देख लिए, X को प्रिंट किए. फिर उसके बाद here what we have done, here again we have created the second series. Here we have created the second series. You can see its value. Okay, here we are creating the second series. Okay, second series. Okay, its name is Y. इसका नाम क्या है? Y है. ठीक है, उसको भी हम प्रिंट करके देख लिए. आप यहाँ पे यू कैन सी हियर. ठीक है, आउटपुट आप देख सकते हो. पहले वाले सीरीज को हम प्रिंट किए तो 2120 आउटपुट दिया. दूसरे वाले को जब हम प्रिंट किए 1021 आउटपुट दिया. ठीक है, नाउ लेट्स परफॉर्म द मैथमेटिकल ऑपरेशन ऐड. ठीक है, तो हम कैसे लिखते हैं? एक तो कि हम बाबू ऐसे भी लिख सकते हैं. वी कैन राइट लाइक दिस. यू सी हियर वी कैन राइट लाइक दिस आल्सो. z इज इक्वल टू x प्लस y भी लिख सकते हैं. एंड वी कैन आल्सो राइट z इज इक्वल टू x डॉट add y. Okay, we can use both of this. You can take it down. इसको उतार सकते हो और अपने पायरवाड में इसको आप रन कराकर आप देख भी सकते हो.
क्लियर टू यू? ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, यू कैन सी द आउटपुट नाउ। अब आउटपुट में क्या आता है, आप ये किसको ऐड करता है, ये डेटा पार्ट को ऐड करता है। तुम देखो सबसे पहले किसको किसको ऐड करेगा, यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ देखो सबसे पहले ये 2 और ये 1 को ऐड कर देगा, ठीक है। फिर देखो 2 और 0 को ऐड कर देगा, फिर किसको ऐड करेगा, 2 और 2 को ऐड कर देगा, फिर 0 और 1 को ऐड कर देगा। क्या आएगा, 2 और 1, 2 और 1 3, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ठीक है। 2 और 1 क्या हो जाएगा, 2 और 1 here it is 3, you can see on my screen 3, and then 0 or 1 it is 1, and 2 and 2 it is 4, and 0 and 1 it is 1. I hope it would be and clear to you. You can see this part, okay, you can see this part, okay. It is 2 or 1 3, you can see here, here it is 3 1 4. I hope it is clear to you. Let's move to the next. Let's move to the next slide. Okay. Then here we have subtract. Same way we can subtract. Same thing we can subtract. Okay. We have used the function sub. Now since in the subtraction I will illustrate it. You can see here. You can mind here at this output. This is what we have printed, the x, and this is what we have printed, the y, and this is the subtraction. This is the subtraction. You will see here. Now see what we are doing. X dot subtract y. Y matlab z is equal to x minus y. What we are doing here? We are doing z is equal to x minus y. Okay, what we are doing, z is equal to x minus y. Now let's try to subtract x minus y. उसको subtract 2 में से 2 minus 1, it will be 1. You can see here it is 1. Now 1 minus 0, again it is 1 minus 1 minus 0, again it will be 0, again it will be 1. You can see here, and then 2 minus 2, 2 minus 2, it is 0. You can see here, okay. Then 0 minus 1, again it is minus 1, which can be noticed. You can write in this format also, and since I am saying method, since I am saying function, then you will have to write like this. Z is equal to x dot sub y. I hope it is clear to you. Let's move to the next. Okay, let's move to the next. Okay, then we have the multiply. Okay, same in the same way we have created. Again, you can see here that I have used here. I have used here. This is the output of the x. This is the output of the y. Now, since multiply is going on, you can have the multiply x dot y. You can write it like this: z is equal to x into z is equal to x. Or let me write it in capital: x into y. Okay, this is the thing. Okay, now I hope it would be clear to you. तो सबसे पहले देखो सीरीज किसको ये करता है, जब भी ऐड सब्सट्रैक्ट और मल्टीप्लाई जब भी होगा तो कौन से पार्ट को होता है, डाटा पार्ट ऑपरेटिव हो जाता है। ठीक है, लेट्स ऑपरेट दिस डेटा पार्ट। ठीक है, डेटा पार्ट को हम लोग ऑपरेट करते हैं। ठीक है, लेट्स ऑपरेट द डेटा पार्ट। ओके, तो 2 multiplied by 3, what it will give? 2 multiplied by 3, what it will give? It will give 6. Okay, or you can see here it is 6. Okay, here it is 6, and when it is 4 multiplied by 2, it will give 8. It will give 8. Okay, and then 5 multiplied by 5, it will give 25. You can see here, and then 8 multiplied by 0, it will give 0. I hope it is clear to you. ठीक है, बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, now let's move to the next. Okay, only 3 minutes is left. Okay,
let's move to the next. And here we have got the next, that is the division. Accordingly, you will also divide it. Then we have the floor division. What does floor division? What does floor division does? The floor division function is used to get the integer division of the series and the other element wise, okay, binary operator floor division. Now let's see. 4 divided by 2, you will get 0. 6 divided by 3, you will 6 divided by 3, you will get 6 divided by 3, you will get 2. 5 divided by 5, you will get 1. And here you will get 5 divided by 2. 5, when you will divide 5 by 2, you will get 2.5. Now here you can see okay, 1 2 1 2, sorry, this is 6.5. okay, this is 6.5. When you divide 6.5 by 3, you get 2. And this is matlab it remove the decimal part. okay, it remove floor division, remove the decimal part. okay, now here you see 5 divided by 5. okay, 5 divided by 5, it gives 1. Pretty well. I hope it is clear to you. Means floor division, it remove the truncated part, it remove the decimal part. I hope it is clear to you. Now let's move to the next. Let's move to the next. And this is power. It will calculate the power. okay, it will calculate the power. Now 4 to the power 2, 4 to the power 2, it will be 16. You can see 16. 6 to the power 3, it will calculate the value 6 to the power 3. Now moving to the next, the operation of हेड. हेड को हम लोग समझ लेते हैं. देखो सपोज करो कि ये हमारा सीरीज है, ठीक है, 1 मिनट बचा हुआ है, 1 मिनट में सिर्फ हेड ही समझा पाएंगे. ठीक है, ये सीरीज बचा हुआ है, तो यहाँ पर देखो, या चलो सीरीज कल बता देंगे. आई होप इट इज क्लियर टू यू.